Question number 41. A biconvex thick lens is constructed with glass mu equals to 1.5. Each of the surfaces has a radius of 10 centimeter and the thickness at the middle is 5 centimeter. Locate the image of an object placed far away from the lens. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. पहली बात तो ये बायकॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो जिसकी दोनों सरफेसेस बल्जिंग आउट हो, जैसे ये दिखाया हुआ है. ये सरफेस भी बल्ज्ड आउट है, ये भी बल्ज्ड आउट है, मतलब ये बायकॉन्वेक्स है. और कैसा लेंस है वो? थिक लेंस. यहां आपका ध्यान जाना चाहिए. मतलब आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, वो थिक लेंस है. इसका बना हुआ है ग्लास का, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5. तो ये हमको दे रखा है 1.5 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और किस में रखा होगा उसे? अनलिस्टेटेड एयर में रखा हुआ है. तो एक बायकॉन्वेक्स थिक लेंस है, ग्लास का बना हुआ. ईच ऑफ द सरफेसेस हैज रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर. इधर से जो लेफ्ट से पहले आती है उसको 1 कहा जाता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, और इसको कहते हैं 2. तो ऐसा बोला हुआ है कि दोनों सरफेसेस की जो रेडियस है, मतलब रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स, वो दोनों ही कितने हैं? 10 सेंटीमीटर के बराबर. मतलब R1 इक्वल्स टू R2. ये जो सरफेस होगी इसका सेंटर यहां कहीं होगा, और ये होगी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर तक. और इस सरफेस का सेंटर यहां कहीं होगा, ये होगी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर. और ये दोनों ही बराबर हैं, और कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर. फिर आगे बोल रहे हैं द थिकनेस ऑफ एट द मिडल इज 5 सेंटीमीटर. थिक लेंस है, इसकी थिकनेस मिड में कितनी है? 1.5. ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए बोला है कि इधर जाओगे आप एजेस की तरफ तो थिकनेस कम होती चली जाती है. यहां उसकी थिकनेस कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. करना क्या है हमको? लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द लेंस. फार अवे का मतलब क्या होगा? फार अवे का मतलब वो जो रेज हैं जो उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जैसे हमने इन्फिनिटी पे रखा है, उससे आने वाली रेज को हम इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सपोज कर सकते हैं. तो ये इंसिडेंट रेज हैं. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर. अब वो जो रेज आएंगी इंसिडेंट रेज, वो पहले किससे इंटरैक्ट होंगी? सरफेस 1 के साथ में. अब क्योंकि ये थिक लेंस है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम दोनों सरफेसेस पर अलग अलग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे. μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u. तो पहले हम इसकी बात करते हैं सरफेस 1 की. सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1. अब भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि ये वाली सरफेस मौजूद है, दूसरी वाली राइट साइड वाली. ऐसा मान लें कि अब पूरा ग्लास ही है इधर. थोड़ी देर के लिए इसको एब्सेंट मान लेंगे, सरफेस 2 को. इसी तरह लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी डिराइव होता है. सरफेस 1 पर रिफ्रैक्शन करवाते हैं 2 को एब्सेंट मानकर, और फिर 1 की जो इमेज होती है वो 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है. फिर से लगाते हैं रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, और मैनिपुलेशन के बाद आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ये कंसेप्ट है. तो सरफेस 1 के लिए तो जो काम वहां आपने अलजेब्रिकली किया था फॉर्मूला डेरिवेशन में, वो काम हम यहाँ न्यूमेरिकली कर रहे हैं बस. तो सरफेस 1 के लिए μ2 कौन? तो जिसमें रेज जा रही हैं, इसको भूल जाएं. ऐसा मान लें कि ग्लास है पूरा. अब आगे कहां से आ रही हैं रेज? एयर से. किस में जा रही हैं? ग्लास में. तो μ2 कितना हो जाएगा? 1.5. μ2 माइनस μ1, μ1 मतलब एयर, अपॉन r. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और वो इधर नापी गई है इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव 10, इज इक्वल टू 1.5 मतलब μ2 अपॉन v हमको पता करना है, इसको 1 कर देते हैं. सरफेस 1 के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो v1 है, माइनस 1 अपॉन u कितना होगा? तो u होगा इन्फिनिटी. और कैसा? माइनस इन्फिनिटी, इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट. हालांकि उस माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म. तो बचता क्या है? 1.5 में से 1 गया तो आधा, मतलब 1/20, और यहाँ 1.5 लिखा हुआ है, मतलब 3/2 v1. तो ये 10 बार कैंसिल, तो v1 आ गया 30.
कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो पहली सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसकी इमेज 30 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब ये कैसे आई है? पॉजिटिव। किसने बनाई है ये इमेज? सरफेस 1 ने, I1। उसकी डिस्टेंस यहां से पोल P1 से कितनी है? 30। 30 पर इमेज फॉर्म हुआ तो होगा क्या? होगा ये कि रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रेज 30 सेंटीमीटर पर जाकर मीट होंगी इसकी एब्सेंस में। मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। इसका मतलब कलर नहीं बदल गया है रेस का, वो तो समझाने के लिए मैंने, या मेरे हाथ में वो पीला रंग आ गया तो पीले से बन गया है। तो ऐसा मत सोचना कि ये लाल रंग की थी और पीले रंग की हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहां से ये डिस्टेंस कितना आया है? ये आया 30 सेंटीमीटर के बराबर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये आया है 30 सेंटीमीटर। और ये है इमेज फॉर्म्ड बाय सरफेस 1। आधा काम तो हो गया। सरफेस 1 के लिए रिफ्रैक्शन लगाकर हमने ये पता कर लिया कि इन पैरेलल रेस का क्या होगा, ये कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज यहाँ होती यदि ये एब्सेंट होता। पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां तक रेज आएंगी, यहां तक आएंगी, और फिर से इनका रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 2 की प्रेजेंस में। अब इस सरफेस 2 से पूछोगी तुम्हारी ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो वो बोलेगी मेरी ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि उसको तो रेज ऐसी मिल रही हैं, कन्वर्जिंग रेज उसके ऊपर गिर रही हैं। तो I1 सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। ये दिमाग में आना चाहिए। अब हम सरफेस 2 की बात कर रहे हैं। सरफेस 2, सरफेस 2 के लिए बस इतना याद रखें कि I1 विल सर्व एज ऑब्जेक्ट, और फिर से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दें। तो अब कहां से कहां हो रहा है रिफ्रैक्शन? ग्लास से एयर में, तो एयर बन गया μ2 मतलब 1। कहां से आ रही हैं? ग्लास से। टकराने के पहले जहां पर है किस में है? ग्लास में। टकराने के बाद में किस में जाएंगी? एयर में। ग्लास टू एयर हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो 1 माइनस 1.5 अपॉन आर। अब इसका आर भी 10 है, पर यह है इसका पोल। इंसिडेंट रेज ऐसे ट्रेवल कर रही हैं और हम नापेंगे उसे ऐसा, यानी माइनस साइन के साथ आएगा। तो कितना लिख दें? -10 इक्वल टू 1 अपॉन V2। हमको पता करना है फाइनल इमेज कहां पर बना। -1 अपॉन U, और U क्या होगा इसके लिए? इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली P2 I1। और ये थिकनेस कितनी है? 5। हमको ये मिल गया था 30, 5 घटा दें तो 25 होगा। और इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में यानी यहाँ 25 ही आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, ये माइनस बचा रहेगा, ये माइनस साइन बचा रहेगा। फिर ये गोला ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। पोल खुल गई है मेरी कि पहले मैं डार्क से बनाता हूँ और फिर उसके ऊपर ओवर राइटिंग से लेंस बनाया, कोई बात नहीं। वो पोल है ही नहीं। 1 माइनस 1.5 यानी कितना हुआ? -12, यानी 1/20 हो गया। सॉरी, 1/20 हो गया। इसको ऊपर ले जाते हैं। अब आप फिगर विगर मत देखना, उस पर हम वापस आ जाएंगे भले ही, कोई बात नहीं। तो ये एक में से 1.5 गया तो कितना बचा? -आधा, और -आधा, और ये तो -10 है ही ऑलरेडी, तो ये 1/20 हो गया पॉजिटिव साइन के साथ में। इज इक्वल टू 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन 25। तो 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 बना, ये बना 100/V1 -4। तो V1 कितना हो गया? 5 में से 5 में 4 ऐड होगा, 9 बनेगा। तो V1 हो जाएगा 100/9, 100/9 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज फॉर्म होगी। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 100/11 क्यों आ रहा है भाई? 100/11 क्यों आएगा? हाँ, यहाँ गलती की है मैंने, यहाँ गलती की है, मुझे दिख गई है गलती, आपको भी दिख गई होगी। ये तो कितना है? 1.5 है ना भाई, तो ये 3/2 होगा। तो इधर भी आएगा 3/2 25 के साथ में, और जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और 6 और 5 मिलकर होंगे 11, यानी 100/11 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव।
तो पीछे आंसर दिया हुआ है 9.1 सेंटीमीटर, 9.1 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आई होगी पूरी कहानी। यानी फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? 9.1 पे बनेगा। कहाँ से? यहाँ से। ये कितना है? ये 30 है, ये 5 है, तो यहाँ से 9.1 यहाँ कहीं मान लिया मैंने, ये है 9.1 सपोज। तो होगा क्या? ये रेज यहाँ तक आएंगी और यहाँ आने के बाद फिर रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। इससे दिया हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, वहां से दिया हो सकता है ये डिस्टेंस। मतलब फाइनली यहाँ बनेगी आपकी फाइनल इमेज I2। ये I2 की कहानी है। तो क्या हुआ है फाइनली? जब भी थिक लेंस का क्वेश्चन हो तो दोनों सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाकर उसको मैनिपुलेट करके आंसर निकाला जाता है। ये दिमाग में होना चाहिए। और फिर हुआ क्या है? ओवरऑल क्या हुआ है? ओवरऑल ये हुआ है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इस लेंस के और उसकी इमेज यहाँ बनी है। फाइनल रिजल्ट तो ये है। ये इंटरमीडिएट इमेज है। पहले रिफ्रैक्शन जब इससे हुआ फर्स्ट सरफेस से, so ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। दूसरी के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। और लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर और यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है।